हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं एनक्लेक्स के कुछ क्वेश्चंस पे। तो इस ये नर्सिंग का एग्जामिनेशन है। नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए। आप हमारे साथ हेल्प लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी नर्सिंग एग्जाम हो, कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए अब आप हमारे साथ हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट वी कैन जस्ट हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनक्लेक्स का जो नर्सिंग एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड ये मोस्टली फोकस करेगा ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन एग्जामिनेशन, अ नर्स हियर्स अ murmur at the left sternal border, दैट इज हम इसको LSB भी कहते हैं, इन अ चाइल्ड विद डायरिया एंड फीवर। द पेरेंट आस्क्स व्हाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेवर सेड एनीथिंग अबाउट द मॉर्मर। नर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो इसमें नर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं? फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट। ये बिल्कुल ही दिस इज नॉट अ कॉलेजियल रिस्पॉन्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। Second, murmurs are difficult to detect, especially in children. तो यहाँ पे जो increased कार्बन यहाँ पे जो increased CO of the fever है ना, this will increase the intensity of the murmur, making it easier to hear. तो ये भी नहीं होगा आपका सही आंसर। थर्ड है द फीवर इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर। तो इंक्रीज CO ऑफ द फीवर इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर, मेकिंग इट इजियर टू हियर। तो ये आपका बिल्कुल सही लाइन है जो नर्स कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है we need to refer the child to an interventional cardiologist. तो this child does not need to see an interventional cardiologist. ये जो murmur है that needs to be diagnosed first and then a treatment plan would be developed. Okay, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While assessing a newborn with respiratory distress, the nurse auscultates a machine-like heart murmur. Other findings are a wide pulse pressure, periods of apnea, increased PaCO2 and decreased PO2. Nurse suspect कर रहा है कि that the newborn has which of these? फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक पल्मोनरी कंडीशन है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक पल्मोनरी कंडीशन है विच डज नॉट क्रिएट अ हार्ट मर्मर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकंड, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस दैट इज PDA। ये जो मेन आइडेंटिफायर है इन द स्टेम इज द मशीन लाइक मर्मर विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ PDA। तो ये बिल्कुल सही है। Next, ventricular septal defect, that is VSD. VSD does not produce a machine-like murmur. ठीक है, तो ये भी गलत है। Bronchopulmonary dysplasia, तो bronchopulmonary dysplasia एक pulmonary condition है which does not create a heart murmur, तो ये भी गलत है। Next question पे आते हैं। Which are the most serious complications for a child with Kawasaki disease, that is KD? Select all that may apply. तो यहाँ पे जो अप्लाई हो सकते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, स्टेनोसिस एंड एन्यूराइज्म अफेक्ट द ब्लड वेसल्स। ठीक है, so this child with KD or Kawasaki disorder has hypercoagulability and an increased sedimentation rate due to inflation. तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर 1। सेकंड, कोरोनरी स्टेनोसिस, तो ये भी सही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि थ्रोम्बोसिस, स्टेनोसिस एंड एन्यूरिज्म अफेक्ट द ब्लड वेसल्स। तो चाइल्ड जिनको जिनको कावासाकी डिजीज हुआ है हैज़ हाइपर कोआगुलेबिलिटी विद एन इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन रेट ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो ये भी जाएगा।
थर्ड है कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, तो ये भी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो ये भी जाएगा। हाइपर कोएगुलाबिलिटी, तो ये भी जाएगा। सेडिमेंटेशन रेट, ओके, हाइपो coagulability, नहीं, the child with Kawasaki disorder has hypercoagulability and an increased sedimentation rate due to inflammation, तो hypocoagulability तो नहीं है, वो हाइपर है, ठीक है, hypercoagulability, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड सेडिमेंटेशन रेट, द चाइल्ड विथ Kawasaki disorder or disease has hypercoagulability and an increased sedimentation rate due to inflammation, तो यहाँ पे डिक्रीज तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम इज अ CHD and has no relation to Kawasaki disorder, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 and 3। Let's move over to the next question. A child who has reddened eyes with no discharge, red, swollen, and peeling palms and soles of the feet, dry, cracked lips, and a strawberry tongue most likely has which kind of a disease? अगर ऐसे सिम्टम्स आप किसी में देखेंगे तो इसको हम कावासाकी डिजीज कहेंगे, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, कावासाकी डिजीज, केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ कावासाकी डिजीज। A student nurse who is on the unit asks if there are medications to treat this disease. The nurse's response to the student nurse is, तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा फॉर द स्टूडेंट नर्स? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जी एंड एस्पिरिन, तो हाई डोज जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड सैलिसाइक्लेट दैट इज एस्पिरिन थेरेपी के लिए फॉर इन्फ्लेमेशन आर द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर कावासाकी डिजीज, तो ये तो सही है फर्स्ट। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड ACE इनहिबिटर्स, तो देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो जी है वो तो पहले तो करेक्ट ही है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताए हैं, इट्स करेक्ट, बट ACE इनहिबिटर्स आर इनकरेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट, तो ये पूरा गलत हो गया। थर्ड, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई एंड हेपारिन, तो यहाँ पे भी हेपारिन में भी यूज्ड फॉर द चाइल्ड विद एन एन्यूराइज्म, ठीक है, एन्यूराइज्म के लिए वो ठीक है, बट नॉट इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हाफ ऑप्शन ठीक है, हाफ ऑप्शन गलत हो गया, तो इसीलिए हम इसको चूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, immunoglobulin E and ibuprofen that is Motrin, तो immunoglobulin E and ibuprofen that is Motrin are not correct, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम फिर से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, आंसर्स को और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करना है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, वहाँ पे आपको सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी लाइक डिटेल्स, वेबसाइट लिंक रिगार्डिंग आवर क्लासेस विल बी देयर। अगर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, लाइव सेशंस चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस का पोर्टल एक्सेस चाहिए, और डाउट क्लियरिंग सेशंस और मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।